जरा साहब, सरदार हमीद, न्यूज़ वन टेलीविज़न से। मेरा सर सवाल ये है कि कलभूषण से लेके अब तक इतनी ठोस एविडेंस सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर चंद उनके अलाकार जो हैं वो पाकिस्तानियों का, मासूम पाकिस्तानियों का, और बिलखुसूस दिल दहला देने वाले जो इंसिडेंट जो बस वाला है, तो इसको देख के यकीनन ये अब ये हिकमत अमली क्या होगी सर, और क्या इनको कुचलने के लिए कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन बलूचिस्तान में, खैबर पीके में, या जहाँ जहाँ इनके टाउट्स हैं राह के, उनके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज़ किया कि वी हैव ओवर ए पीरियड, बिकॉज वी पाकिस्तान हैज़ experience of decades of this counter-terrorism operation, and over a period we have evolved this operational technique where we do intelligence based operations, because ये दहशतगर्द जो से हैं ये अवाम के अंदर पब्लिक में रहते हैं। हमारी जो पहली रियासत की जिम्मेदारी है वो अपनी अवाम की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, उनकी रोज़गार, उनकी अमन है। सो these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist। आपके सामने मैंने फिगर्स रखे, हमने लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह हम चुन चुन के उसी आबादियों में से उन्हीं जगहों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं गारों में, उन्हीं मैदानों में, उन्हीं शहरों में, वेरा बदे हमने चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं। एंड इफ़ यू सी दी नंबर्स, दे आर कंपेरेबल इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर गलतफहमी बार बार बनाई जाती है कि पैसे कोई रियासत पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने लगी, लार्ज स्केल ऑपरेशन। हम कर रहे हैं मेरे भाई ऑपरेशन, हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं, और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि अवाम जो सी, क्योंकि अवाम की खुशहाली जो सी है, अवाम का जो कारोबारी ज़िंदगी है, अवाम की जो तालीम है, अवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है। दूसरी बात ये है कि दे आर नॉट टारगेटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट, दे हैव, और आपके सामने बताया कि पिछले एक साल से अरसे में किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट कहते हैं। बसों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, रात को कोई बच्चा सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको वहाँ जाके टारगेट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि उनके सामने वो आते हैं तो दे गेट ए वेरी साउंड बीटिंग और वो मारे जाते हैं। नाउ जो आपने कहा कि क्या इसको आगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मज़ीद इसके अंदर एनर्जी पैदा की जाएगी, और उसमें वन ऑफ दैट एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल इज दैट टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड एंड टेल द वर्ल्ड एज वेल एज द पाकिस्तानी पॉपुलेशन कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी है, इतनी आबादी है ना, उसमें 40% बलोच हैं, उसमें ब्रावी भी हैं, उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरा ख्याल 30% ज़्यादा वहाँ पख्तून है, हज़ारा है, सिंधी हैं, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम हैं, और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं उससे ज़्यादा बलोच तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में है। कराची में बलोच कॉलोनी है, आई थिंक कराची में परहास ज़्यादा बलोच हूँ शायद कोयटा से, पंजाब में है, सिंध में है। इनकी मुआशरत और मईशत में रचे बसे, आपस में शादियाँ हो चुकी हैं। ये जो एक खोखला नारा लगाते हैं कि अलहदा हो जाएंगे, कभी भी अलहदा नहीं हो सकते। उन्हें भी पता है, इनके इन पैरोकारों को ही पता है, आपस में प्यार है, मोहब्बत है। बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है। आपकी फौज देख लें, शायद ही बलूचिस्तान का कोई किली हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो जहां पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने, बलूचिस्तान के सिपाही ने, बलूचिस्तान के लड़के ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो, उसकी वहां कब्र ना हो। लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी से पता नहीं कब से सिलसिले, उन शहीद से सिलसिले शुरू हुए हैं। इस मुल्क की सियासत में है आपके बलूचिस्तान, वही जो सियासी निज़ाम जो बलूचिस्तान में, वही पंजाब में, वही सिंध में, वही खैबर पख्तूनख्वा में। आज तक कोई वज़ीर आला जो सा है, सारे वज़ीर आला तो कोई भी गैर बलोच या गैर बराबी तो वज़ीर आला नहीं बना आज तक वहाँ पे। कौन सा एहसास महरूमी का खोखला नारा जो लगाते हैं। कितनी रियासत ने, बलूचिस्तान ने, पाकिस्तान ने कामयाबी के कितने जीने तय किए हैं। इसलिए वो अटैक करते हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, उन मासूम मजदूरों को भी जो वहाँ मज़ीद तरक्की ला सकें, क्योंकि उन्हें पता है अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया
تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان، یہ جو فتنہ الہندوستان ہے، یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے، یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے، یہ ان کے دشمن ہے، اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. سو می اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری ریسٹ ایشورڈ، دی پاکستانی نیشن نیڈز ٹو بی ویری ریسٹ ایشورڈ کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ، فالس پریمسز پہ بنا ہوا بیانیہ، ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا؟ کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ، کتنا پیسہ ہے، کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا، کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. واٹس دا پرابلم؟ دیر از نو پرابلم. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt.